you. My name is मीनाक्षी चौहान from Divine Kids School. आज हम क्लास 7th में चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान के जो प्रमुख शासक होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो प्रोमिनेंस यानी जो प्रमुख जो होते हैं, रूलर्स यानी जो शासक होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। सुमन एंड Subana as Sohila village in Tonk districts returned from her trip of Jaipur, यानी टोंक जिले के जो सोहिला गांव है वहां पर सुमन और शबाना जयपुर घूमकर आई थी। आफ्टर रिटर्निंग दे सेड टू देयर टीचर्स, जब वो लौट रहे थे तब उन्होंने अपने अध्यापक से कहा, वी सा द जंतर मंतर इन जयपुर, हमको जो जंतर मंतर है वो हमें देखना है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। देयर वी वर्स टोल्ड दैट इट इज़ बुल्ड बाय सवाई जय सिंह, यानी जो वहाँ हमने बताया गया कि जो सवाई जो जयसिंह ने जो बनवाया था उसको जंतर मंतर है वो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। वॉज अ ग्रेट रूलर, वो जो थे सवाई जयसिंह थे वो बहुत ही महान जो निर्माता थे, शासक थे। ऑन हियरिंग दिस बलवंत स्टार्टिंग नियर बाय सेड, लास्ट ईयर आई टू विजिटेड चित्तौड़गढ़, आई सा द विजय स्तंभ विक्टोरी टावर्स देयर विच वॉज बुल्ड बाय महाराणा कुंभा, यानी जब वो घूम रहे थे तब यह सुनकर उनके पास में एक बलवंत सिंह नाम का लड़का खड़ा था। वो बोला पिछले साल वो भी चित्तौड़ घूमने गया था, तब उसने वहां पर विजय स्तंभ देखा था जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। The peoples there were saying that Kumbha was a great and brave king. लोग कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा थे वे बहुत ही महान और वीर शासक थे। On listening to the words of the children, the teacher said, बच्चों की बात सुनकर टीचर ने बोला, उनके अध्यापक ने बोला, Look children, देखो बच्चों, there have been many such rulers in Rajasthan whom we can call brave and great because they made the state proud with their deeds, यानी राजस्थान में ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से जो प्रदेश है उसको गौरवान्वित किया हुआ है। I am going to tell you about some of these rulers, मैं और भी तुम्हें कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जा रहा है। 1177 से लेकर 1192 AD इनकी ईस्वी तक जो इनका शासन है वो चला था। द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान इज इम्पोर्टेंट अमॉन्ग द अगस्त रूलर्स बिफोर द सल्तनत इराज इन इंडिया, यानी भारत में जो सल्तनत काल से जो पूर्व का जो समय है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम जो प्रतापी शासकों का में है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि वो बहुत ही वीर थे। हिज फादर्स नेम वॉज सोमेश्वर एंड मदर्स नेम वॉज कर्पूर देवी, यानी उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूर देवी था। पृथ्वीराज वॉज वेरी यंग व्हेन हिज फादर डाइड, जब उनके पापा मरे थे वो बहुत ही छोटी उम्र के थे, जो वो छोटे थे तब उनकी पापा की जो है वो डेथ हो गई थी। इन सच अ सिचुएशन हिज मदर कपूरी देवी टुक ओवर द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज अ प्रोटेक्टर बट द नियरेस्ट रिलेटिव्स ट्राइड टू टेक एडवांटेज, यानी जब पृथ्वीराज जब छोटे थे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, ऐसे में जो उनकी माता थी कपूरी देवी ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन का जो है वो भार संभाला था, परंतु जो उनके जो निकट संबंधी होते थे वो इनका लाभ उठाना चाहते थे और वो खुद शासक बनना चाहते थे। आफ्टर बिकमिंग द रूलर्स पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट पेड अटेंशन टुवर्ड हिज इंटरनल अफेयर्स, उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान जो योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा बनने के जो सारे गुण रखते थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया, यानी उनके अंदर जो थे उनके अंदर उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति में ध्यान दिया था, अटेंशन किया था। All the qualities of a brave and valiant warriors and commanders were present in पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज जो चौहान थे उनमें एक योग्य प्रशासक बनने के, वीर साहसी भी थे, योद्धा थे, सेनानायक आदि सारे के सारे जो गुण थे उनके अंदर ऑलरेडी थे। फिलोमेथिस पृथ्वीराज चौहान हैड द नॉलेज ऑफ 6 लैंग्वेज, आपको पता है कि उनको 6 भाषाओं का, जो विद्यानुरागी पृथ्वीराज थे उनको 6 भाषाएं बोलनी आती थी, उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। राइट्स एंड पोइट्स लाइक
विजयपति गौड्स, वागेश्वर, जयानक, विश्वस्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज भट्ट, अबनॉड हिज कोर्ट, यानी जो उनका जो कोर्ट था जहाँ उनकी सभा थी वहाँ पर विद्यापति गौड़, वागेश्वर, जयनक थे वो, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार में है वो उनकी शोभा बढ़ाते थे। और आपको पता ही होगा जो हमारे पृथ्वीराज जो रासो है वो कविता चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई थी। महाराणा कुंभा, अब दूसरा जो हमारा है वो महाराणा कुंभा के बारे में बात कर रहे हैं। 1433 से 1468 एडी यानी ईस्वी तक उनका जो है काल रहा था। एस्थिक्स कुंभा ऑफ सिसोदियाज डायनेस्टिक वॉज बॉर्न एंड चित्तौड़गढ़ इन 1417 एडी। जो हमारे सिसोदिया वंश के कला प्रेमी जो शासक कुंभा थे उनका जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा एस्योर्ड द थ्रोन्स ऑफ मेवाड़ इन 1433। जो महाराणा कुंभा थे वो 14 से 33 ईस्वी में महाराणा मेवाड़ के जो राज सिंहासन था उस पर बैठे थे। महाराणा कुंभा हैड टू फेस अ नंबर्स ऑफ डिफिकल्टीज एज सून एज ही बिकम्स अ रूलर। जैसे ही वो शासक बनते थे महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का शासन करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। द विक्ट्री ओवर्स बूंदी, गागरोन, सिरोही एंड वेगध एज वेल एज मेवाड़ मारवाड़ हारमोनी वर द मेन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ महाराणा कुंभा। यानी महाराणा कुंभा की उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़ जो मैत्रियां थी वो उनकी प्रमुख मानी जाती है। चलिए हम पेपर चेंज कर लेते हैं। There was a confusing of daggers, pen and arts in the personality of महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा थे वो मतलब व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की जो है वो प्रेमी थे। कल्चरल्स द पीरियड वॉज द गोल्डन ईरा ऑफ मेवाड़ हिस्ट्री। जो मेवाड़ के सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल जो मेवाड़ का इतिहास का स्वर्ण युग है वो माना जाता है। गोल्डन ईरा यानी स्वर्ण युग माना जाता है। Out of 84 forts located in Mewar, 32 are built in कुंभा। यानी मेवाड़ में जो टोटल 84 दुर्ग बने हुए हैं, फोर्ट बने हुए हैं, उसमें से 32 दुर्ग केवल सिर्फ और सिर्फ कुंभा द्वारा बनवाए गए हैं। कुंभा बुल्ट द अचलगढ़ फोर्ट, बसंती का फोर्ट, भोमट दुर्ग, भोमट फोर्ट, मचान फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट एंड द विक्टोरी टावर सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। यानी जो कुंभा थे उन्होंने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया, बसंती का दुर्ग बनाया और भोमट का दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के जो दुर्ग हैं उसमें विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया वो भी हमारे जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने कराया था। कुंभा वॉज ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियंस, संगीत राज। जो कुंभा थे वो संगीत राज भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। संगीत ममीसा, जो सूड प्रबंध है, आर द ग्रेट कंपोजिशन रिटन ऑन म्यूजिक। यानी जो कुंभा महान संगीतज्ञ थे उनके द्वारा जो रचित संगीत की जो ग्रंथ है उसमें संगीत राज और संगीत ममीसा जो सूड प्रबंध है वो सबसे ज्यादा फेमस हुए हुए हैं। उसके बाद है कुंभा रॉट रसिक प्रिय टीका ऑन गीत गोविंद कंपोज्ड बाय जयदेव एंड ऑल्सो रिटन ऑफ चंडी शतक का टीका भी लिखा। यानी जो है अपने जो कुंभा थे उन्होंने जयदेव रचित जो गीत गोविंद और राष्ट्रप्रिय टीका है उसकी रचना की और साथ ही साथ चंडी शतक नामक जो टीका था वो भी कुंभा के द्वारा लिखा गया था। फिर है ही ऑल्सो एक्विटिक्स वी विस्डम डिनोटेड टाइटल्स ऑफ महाराधिराज, राय रायरन, महाराणा, राजगुरु, छप्पन गुरु, राजगुरु, दान गुरु और हाल गुरु और परम गुरु की उनको उपाधियां मिली हुई थी। जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि योग्यताओं से अभिव्यक्ति करने वाले उपाधियां भी उन्होंने धारण कर रखी थी। आप देख सकते हैं ये विक्टोरी टावर था जो हमारे चित्तौड़ में आप देख सकते हैं विजय स्तंभ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। विजय स्तंभ का जो है विक्टोरी टावर इसको हम विजय स्तंभ कह सकते हैं। ये विजय स्तंभ है, कौन सा है ये विजय स्तंभ है, तो इसको हम विक्टोरी टावर भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं महाराणा सांगा। चलिए महाराणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं।
9th सेंचुरी से लेकर 1928 ईस्वी तक का इनका जो है वो काल था। आप महाराणा सांगा का फोटो इस पिक्चर में देख सकते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ राणा सांगा वॉज संग्राम सिंह। जो इनका रियल नाम था, राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा वॉज द सन ऑफ राणा रायमल, यानी इनके पिताजी का नाम राणा रायमल था। मेवाड़ रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ इन हिज रीजन्स। इनके शासनकाल में जो मेवाड़ है अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। ही यूनाइटेड ऑल द राजपूत किंगडम्स एंड ब्रॉट देम अंडर वन पेट्रोग्रॉन्स, यानी जो इन्होंने अपने राज्य, जो सभी राजपूत राज्य थे उनको एक साथ इकट्ठा किया। उन्होंने एक छत्र के नीचे उनको एकत्रित करके एक जो है उनको एक किया। राणा सांगा वॉज अ वायलेंट वॉरियर्स। जो ये राणा सांगा थे वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। ही ब्रेवली डिफेंडेड हिज किंगडम्स फ्रॉम द अटैक ऑफ दिल्ली, गुजरात, मालवा एंड मुगल एम्पीरियर्स। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मलवा जो मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने जो राज्य को बहादुरी से उनको उनके चुंगल से बचाया था। देयर वर 80 wounds ऑन हिज बॉडी। उनके जो शरीर था उनके ऊपर 80 घाव लगे हुए थे। राणा सांगा इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी एंड जीनियसता। वो अपनी वीरता और उदारता के लिए विश्व में जाने जाते हैं। कौन? जो हमारे महाराणा सांगा है उनको जाना जाता है विश्व में। तो आज हम आगे पढ़ लेते हैं मालदेव। क्या पढ़ देते हैं? मालदेव। मालदेव 1532-1562 AD, 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी में इनका काल चला था। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। मालदेव वॉज द इल्डेस्ट सन ऑफ राव गंगा ऑफ राठौड़ डायनेस्टी, यानी मालदेव जो राठौड़ वंश के राव गंगा के जो सबसे बड़े पुत्र थे वो मालदेव थे। मालदेव वॉज अ फ्रीडम लवर एंड एम्बिशियस रूलर्स, यानी जो मालदेव थे स्वतंत्रता प्रेमी और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी जो शासक थे। मालदेव एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम बाय डेवलपमेंसी एंड विक्टोरीज, यानी मालदेव ने निरंतर सैनिकों, विजयों के और कूटनीति से अपने राज्य की सीमा का जो है वो बहुत ही विस्तार किया था। द पीरियड्स ऑफ राव मालदेव इज कॉल्ड द गैलेंट्री ईरा, यानी इसको अपन शौर्य युग भी कह सकते हैं। ये शौर्य युग के नाम से जाना जाता था। तो जो मारवाड़ का इतिहास में राव मालदेव का जो शासन का जो समय था, मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता था। द हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। ही फॉट total 52 battles during his reigns and also had harmonies of 58 small and big subjugation parganas, यानी जो उन्होंने अपने जो पूरी लाइफ में कितने 52 युद्ध लड़े थे, उन्होंने 52 युद्ध लड़े थे। इनके साथ साथ उन्होंने छोटे बड़े 58 परगणों पर भी अपना अधिकार है वो कर लिया था, छोटे बड़े। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन, सबसे पहले उन्होंने जीता था Bhadra-June and aquatic victories over Nagaur, मेड़ता, शिवाना एंड बीकानेर, मालदेव बुल्ड, सोजत फोर्ट, मालकोट फोर्ट, मेड़ता एंड पोखरण फोर्ट, यानी जो सर्वप्रथम जो भाद्रा जून के जो जीता था, इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने अपनी विजय प्राप्त की। और उसके बाद मालदेव ने सोजत का दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में है, पोखरण का दुर्ग जो जैसलमेर में, उसका निर्माण करवाया था। मालदेव डाइड इन 1562 AD। जो मालदेव थे उनकी मृत्यु 1562 ईस्वी में हो गई थी। द पर्सियन हिस्टोरियंस कॉल्ड हिम हशमत वाला शासक, यानी इनको हशमत वाला शासक, पावरफुल यानी ताकतवर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम मालदेव तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।